मिशन 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार ग्राउंड पर हैं। इस बीच प्रधानमंत्री भी अलग अलग जगहों पर जाकर सरकार के कामों को जनता तक पहुंचा रहे हैं और आने वाले समय में क्या फैसले लिए जाएंगे ये भी बता रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ के दौरे पर जा रहे हैं। तमिलनाडु के 4 दिनों के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री और इस दौरान पिछली बार की तरह जनता से बातचीत भी करेंगे और कई कार्यक्रम हैं उनके। इस रिपोर्ट को देखिए। मोदी की जीत वाली गारंटी दक्षिण से ही पूरी होगी। जब मोदी कहता है कि आर्टिकल 370 को खत्म किया जाएगा तो ये होकर रहता है। मोदी के 400 पार वाला टारगेट दक्षिण से अचीव होगा। तेलंगाना भी कह रहा है तीसरी बार। शायद यही कारण है कि पीएम मोदी समेत पूरा बीजेपी तमिलनाडु को लेकर एक्टिव दिखाई दे रहा है और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी 4 दिनों के तमिलनाडु दौरे पर होंगे। मोदी का ये 100 दिनों के अंदर 7वां तमिलनाडु का दौरा होगा। वो जनवरी में 2 बार, फरवरी में 2 बार और मार्च के महीने में भी 2 बार तमिलनाडु जा चुके हैं। 2024 के चुनाव में एनडीए 400 के पार के लक्ष्य के साथ मैदान में है। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए दक्षिण के किले को फतेह करना काफी अहम है। मोदी का तमिलनाडु दौरा कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोचे समझे प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार 39 सीटों वाले राज्य में बीजेपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं पीएमके के साथ गठबंधन पर 10 सीटें दी हैं। इसके अलावा जीके वासन की पार्टी तमिल मनीला कांग्रेस 3 सीटों पर चुनावी मैदान में है। एएमएमके को 2 सीट और 1 सीट पर एनडीए के समर्थन से निर्दलीय के रूप में पनीर सेल्वम है। तमिलनाडु की आबादी करीब 7.2 करोड़ है और राज्य की छोटी छोटी स्थानीय जातियों पर पकड़ रखने वाली पार्टी ही मजबूत स्थिति में होती है और शायद इसीलिए बीजेपी ने छोटे और स्थानीय दलों को तवज्जो दी है। ऐसे में तमिलनाडु में बीजेपी के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि इसके पहले बीजेपी राज्य की 2 अहम पार्टियों एआईएडीएमके और डीएमके के साथ मैदान में उतरती थी, लेकिन इस बार वो अकेले मैदान में है। अगर वो अच्छी खासी सीटों पर जीत हासिल करती है तो क्रेडिट भी उसे अकेले ही मिलेगा। तमिलनाडु में बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर सुविधा और इंडस्ट्री के लिए बेहतर अवसरों को पैदा करना, इसलिए ये मैरीटाइम प्रोजेक्ट, रोडवेज प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट ये एक साथ शुरू किए या पूरे हुए हैं। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की अप्रोच तमिलनाडु के विकास को तेज रफ्तार देगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में डीएमके गठबंधन ने 39 में से 38 सीटों पर जीत हासिल की थी और एआईएडीएमके गठबंधन को महज 1 सीट मिली थी। चुनाव में डीएमके गठबंधन को 52.5% वोट मिले थे, जिसमें से अकेले डीएमके पार्टी का 33.1% वोट शेयर था। वहीं एआईएडीएमके गठबंधन को मिले 21.3% वोट में से अकेले एआईएडीएमके को 19.1% वोट मिला था, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी। इस बार के चुनाव में बीजेपी और एआईएडीएमके की राहें जुदा हैं। कभी जयललिता की अगुवाई वाली पार्टी में अब कोई करिश्माई नेता नहीं है और पार्टी में भी गुटबाजी चरम पर है। ऐसे में बीजेपी उम्मीद लगाए बैठी है कि कांग्रेस और डीएमके के विरोध वाला वोट एआईएडीएमके की जगह सीधे बीजेपी के खाते में जाएगा और इसलिए बीजेपी का फोकस तमिलनाडु पर बढ़ गया है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरान उन सीटों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है जहां बीजेपी की जीत की संभावना ज्यादा है। राज्य की 6 सीटों पर साउथ चेन्नई, वेल्लोर, पेरम्बलूर, कोयम्बटूर, नीलगिरी, विरुद्धनगर में जीत की संभावना ज्यादा है। मोदी की 400 सीट वाली गारंटी पर जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मुहर लगा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी दक्षिण और पूर्वी राज्यों में अपनी सीटों में इजाफा करेगी। बेशक दिल्ली का रास्ता उत्तर से होकर जाता है,
लेकिन मोदी के 400 पार वाला लक्ष्य दक्षिण से ही पाया जा सकता है और इसलिए पीएम मोदी एक बार फिर दक्षिण के राज्य तमिलनाडु दौरे पर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे पूर्णिया सीट को लेकर खेद, जिस पर माना जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन सच ये है कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उभरे और उतरे पप्पू यादव कहीं ना कहीं बीमा भारती को हराने के लिए मैदान में है। तो बीमा भारती भी यही सोच रखती है, जिसका सीधा सीधा फायदा एनडीए गठबंधन को मिलना तय है। अब यहाँ पप्पू यादव तो अपनी जीत कदम भर रहे हैं, दूसरी तरफ बीमा भारती जो कि आरजेडी के प्रत्याशी है, वो क्या कह रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने बिहार में इंडी गठबंधन को समाप्त करने का ठेका ले लिया है। उन्होंने पूर्णिया सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करके ये इशारा कर दिया है कि बिहार में विपक्ष के बीच गठबंधन ढकोसले से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और पप्पू यादव के इस इशारे पर मुहर लगा रही कांग्रेस की वो नीति, जिसके तहत कांग्रेस न तो पप्पू यादव को पार्टी से निकाल पा रही है और न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, कुल मिलाकर पप्पू यादव को लेकर बिहार में इंडी गठबंधन ऐसे मझधार में फंस गई है, जहां पप्पू यादव इंडी गठबंधन के वजूद पर खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच अपनी साख खतरे में देखकर पहली बार पूर्णिया से राजद उम्मीदवार बीमा भारती ने कांग्रेस नेता पप्पू यादव को करारा जवाब दिया है। और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, किसी को मना नहीं है। इस तरह से गलत फहमी में लोग को नहीं डालना चाहिए। हम बस यही निवेदन करेंगे। अब पूर्णिया का जनता सबको समझ चुका है, कितना पूर्णिया परेशान है, कितना क्या क्या किया है, सब लोग जानते हैं। अब बोलने लगेंगे तो बहुत कुछ बोल देंगे, इसलिए हम अभी बोलना नहीं चाहते हैं। बस जहां भी वो जा रहे हैं अपना वोट मांगे, हम अपना वोट मांगेंगे। गठबंधन के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले पप्पू यादव पर बीमा भारती ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीमा भारती का आरोप है कि पप्पू यादव उनकी स्थिति कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन उन्होंने दावा किया कि पप्पू यादव चाहे कुछ भी कर लें, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो पूर्णिया का वो कह रहा है, पूर्णिया हमारी माँ है, पूर्णिया के बेटा है, तो हम कहाँ के हैं? हम थोड़े बाहर के हैं, हम भी तो पूर्णिया के बहू बेटी हैं। हम भी तो पूर्णिया से, रुपौली विधानसभा पूर्णिया से बाहर थोड़े हैं। पूर्णिया में सेवा करते आ रहे हैं। रुपौली विधानसभा में एक बार नहीं 5 बार से हम विधायक बनते आ रहे हैं। हमारे जनता ने जिताने का काम किया है। तो मेरा जो है पूर्णिया पर क्या अधिकार नहीं है क्या? यहाँ के बहू बेटी नहीं है क्या? खाली वही बेटा है। ये सब जो है ना, देखिए ये सब ड्रामा कर रहा है, लोग को भयभीत करने का काम कर रहे हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए। अपना चुनाव लड़ रहा, लड़िए, किसी को गलत फहमी में मत डालिए। दरअसल पूर्णिया सीट को लेकर चल रहे विवाद ने बिहार में गठबंधन की पूरी सच्चाई को उजागर कर दिया है, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव राजद के अल्पसंख्यक मोर्चे के समर्थन का भी दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर निर्दलीय नामांकन भरने के बाद ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस के आला अधिकारियों का समर्थन प्राप्त है। इस देश में जाति पाति की राजनीति खत्म हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म हो, और दलों में जो अहंकार है, जो अपने अहंकार के बदौलत एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं, सवाल ही नहीं उठता है भाई। कांग्रेस के एक वर्कर पूर्णिया आएंगे। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन से बीमा भारती को पूर्णिया सीट से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पप्पू यादव कैमरे के सामने रोते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग उनकी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। उनका इशारा किस तरफ था ये बताने की जरूरत नहीं। जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया सीट से अपना नामांकन भी भर दिया और इसके बाद से लगातार बिहार में इंडी गठबंधन के बीच रस्साकशी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।